सभी विद्यार्थियों, मित्रों तथा इतिहास के अंदर रुचि रखने वाले सभी लोगों को राकेश नुइया की तरफ से नमस्कार। आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है दुर्गादास राठौड़। क्या नाम आता है कि दुर्गादास राठौड़। ध्यान से सुनने का प्रयास करना। हम जब वो क्या पढ़ेंगे, दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम बात पढ़ेंगे, यानी दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, ये जो दुर्गादास राठौड़ होता है, यह मारवाड़ के इतिहास के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन है? दुर्गादास राठौड़। क्यों रखता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुर्गादास राठौड़ का जन्म जो था वह 1638 ईस्वी के अंदर सालवा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। दुर्गादास राठौड़ का जो पिता था, दुर्गादास राठौड़ का जो पिता था, उनका नाम था आस्कर्ण। विद्यार्थियों, आस्कर्ण जो था वह दुनेरी का जागीरदार था। कहां का जागीरदार था कि भी दुनेरी का जागीरदार था। बताया जाता है कि इनकी माता का नाम जो है वह क्या था कि नेत कंवर था। क्या था माता का नाम? नेत कंवर था। जिस प्रकार शिवाजी को इसके पिता द्वारा त्याग दिया गया था, उसी प्रकार दुर्गादास राठौड़ को भी इसके पिता आस्कर्ण द्वारा त्याग दिया गया था। किसके द्वारा त्याग दिया गया था? आस्कर्ण के द्वारा त्याग दिया गया था। बाद के अंदर इसकी माता जो नेत कंवर होती है, वह इसका पालन पोषण जो है वह लुणेवा गांव के अंदर करती है। कहां पर करती है कि लुणेवा गांव के अंदर इनका पालन पोषण करती है। और यहीं पर शिवाजी की माता की तरह उनमें जो है वो देशभक्ति की भावना और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना का जो है वह कूट कूट करके भर देती है। अब यहां पर एक बात बताई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो दुर्गादास राठौड़ होता है, इस दुर्गादास राठौड़ को जो है वह कई नामों से जाना जाता है, या ये कहीं कि कई जो है वह उपनामों से जाना जाता है। अगर हम एक उपनाम की बात करें तो सबसे पहले उसे मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक उसे किसके द्वारा कहा गया था? ध्यान से सुन लेना कि जसवंत सिंह के द्वारा कहा गया था। एक बार मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ ने कहा था कि दुर्गादास राठौड़ ही है जो मारवाड़ का उद्धार है वो कर सकता है। दूसरी बात, उसे जो है वह मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणबिंदिया मोती कहा जाता है। किसे कहा जाता है अणबिंदिया मोती? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को ही जो है वह मारवाड़ का यूलिसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का यूलिसेज कहा जाता है। मारवाड़ का यूलिसेज कहा था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? यानी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। एक नाम और आता है इसका, इसे ही जो है वह मारवाड़ का गैरीबाल्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गैरीबाल्डी भी इसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इससे थोड़ी हम और आगे बात करें तो एक बात बताई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि मारवाड़ के अंदर एक शासक हुआ और उस शासक का नाम था अजीत सिंह। अब ये कहा जाता है कि अजीत सिंह, या ये कहें कि अजीत सिंह राठौड़ को जो है वह जेल से निकालने से लेकर के और शासक बनने तक जो एक लंबा संघर्ष किया था, लगभग जो वो कितने वर्षों का? 30 वर्षों का। उनमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? दुर्गादास राठौड़ का होता है। आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि जब औरंगजेब के द्वारा जो है वह एक प्रकार से अजीत सिंह को दिल्ली के नूरगढ़ के अंदर कैद कर लिया जाता है, तो ये जो दुर्गादास राठौड़ होता है, ये मुकुंदास खिची को स्पेरे के भेष के अंदर वहां पर भेजता है। और वहां पर एक महिला होती है जिसका नाम होता है गोराधाय। गोराधाय अपने पुत्र को वहां पर सुला देती है
और उसको जो है वह एक प्रकार से मुकुंदास खिची को दे देती है, और मुकुंदास खिची जो होता है वह कहा जाता है कि भी किसे के पास में ले आता है, दुर्गादास राठौड़ के पास में ले आता है। अब एक बात बताई जाती है कि इतना लंबा संघर्ष एक व्यक्ति ने किया था, जब वो किसको शासक बनाने के लिए, अजीत सिंह राठौड़ को जो है वो शासक वो बनाने के लिए। अब दूसरी बात सुनना, दूसरी बात ये कही जाती है कि एक बार जो है वह अजीत सिंह, एक बार जो है वह अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़, और जो है वह दुर्गादास राठौड़ के मध्य किसी बात को लेकर के और विवाद हो जाता है, किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। अब विवाद होने के पश्चात जो दुर्गादास राठौड़ होता है वह कहां चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पर चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है। और उस समय जो मेवाड़ का शासक होता है उसका नाम होता है अमर सिंह द्वितीय। क्या नाम होता है, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। और जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय होता है वह दुर्गादास राठौड़ को जो है वह रामपुरा और जो है वह विजयपुरा की जागीर है वो देता है। यानी नाराज होकर के कहां चला जाता है, नाराज होकर के जो है वो मेवाड़े है वो चला जाता है। थोड़ी बात और करते हैं, किसके बारे में, दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ को जो है जो औरंगजेब होता है, यानी मुगल बादशाह कौन होता है, औरंगजेब होता है, वह इसे जो है वह 3 जारी और 2 जारी क्या देता है कि मनसबदारी, या ये कहे कि मनसबदार बनाता है। यानी 3 जारी क्या देता है, जात, और 2 जारी क्या दे देता है, सवार दे करके, और अपना क्या में लेना लेता है कि मनसबदार बना लेता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कभी आपने इतिहास के अंदर एक बात पढ़ी होगी कि औरंगजेब जो होता है, औरंगजेब का एक पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम होता है शहजादा अकबर। क्या नाम होता है, शहजादा अकबर। ये शहजादा अकबर अपने पिता यानी मुगल बादशाह औरंगजेब के विरोध के अंदर विद्रोह कर देता है। जब ये विद्रोह कर देता है तो एक छोटी सी बात बताई जाती है कि इसी शहजादा अकबर के 2 संतान होती हैं, 2 जो है वो संतान होती हैं। एक पुत्र का नाम होता है बुलंद नाम याद रखना है कि बुलंद अख्तर। क्या नाम होता है, बुलंद अख्तर। एक उसकी पुत्री होती है जिसका नाम होता है सफीउतुनिसा। क्या नाम होता है, सफीउतुनिसा। यानी ये जो दोनों होती है, ये पुत्री होती है और ये पुत्र होता है। इन दोनों का लालन पालन भी कौन करता है, दुर्गादास राठौड़ करता है। और बताया जाता है कि एक बार ईश्वरदास के कहने पर इन दोनों को जो है वह दुर्गादास राठौड़ किसे सौंप देता है, औरंगजेब को सौंपे वो देता है। एक ये भी कंटेंट आता है। अगर हम इसी संबंध के अंदर एक और जो है वो छोटे से कंटेंट के रूप में बात करें तो एक बात आती है विद्यार्थियों, वो बात ये आती है कि 1717 ईस्वी के अंदर जो है वह दुर्गादास राठौड़ जो होता है, जो दुर्गादास राठौड़ होता है, ये दुर्गादास राठौड़ जो है वो कहां चला जाता है, उज्जैन चला जाता है। कहां पर चला जाता है, उज्जैन चला है वो जाता है। ये भी बताया जाता है, ये भी कहा जाता है कि नवंबर 1718 ईस्वी के अंदर जो है वह क्षिप्रा नदी, कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे पर उसकी क्या हो जाती है कि मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु हो जाती है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर उसकी मृत्यु हो जाती है। एक छोटी सी बात और रहेगी, वो बात ये रहेगी कि दुर्गादास राठौड़ जो है, इस दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है, छतरी जो है वह उज्जैन के अंदर बनी हुई है। यह था आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था दुर्गादास राठौड़। मुझे विश्वास है कि आपको यह छोटा सा कंटेंट जो है वह पसंद आया होगा। जय भारत।